शाही जुलूस में शहजादा और शहजादी गरीब बस्ती में दाखिल हुए और जैसे ही शहजादी ने चंद कदम आगे बढ़ाए, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी। शहजादा और सब परेशान हो गए, मगर रिंकी खुश थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और शहजादी को अपने घर ले गई और नीम बेहोशी में बोतल में मौजूद पीले रंग का माया शहजादी के मुंह में डाल दिया गया। लम्हा भर में शहजादी एक नन्ही सी डॉल में तब्दील हो गई। रिंकी ने डॉल को एक शीशे की बोतल में बंद कर दिया और मेज पर रख दिया। फिर रिंकी ने पीले रंग का माया खुद पर लिया और लम्हों में वह शहजादी के रूप में सामने आ गई। वही लिबास, वही चाल ढाल, मगर अंदर एक धोखेबाज। अब वह महल में वापस लौट आई। शहजादा उस पर भरोसा करके साथ चलने लगा। जश्न का माहौल कायम हुआ। नकली शहजादी ज़ियाफ़तों में खाने पीने लगी, जेवर और सिंगार से लुत्फ उठाने लगी। किसी को खबर न हुई कि असल शहजादी तो अब भी कैद थी, एक बोतल के अंदर आंसू बहाती हुई। उधर उसी कमरे में जहां बोतल रखी थी, एक काला कौवा आकर बैठ गया। उसने बोतल को चोंच मारी और वह गिर गई। बोतल के टूटते ही नन्ही गुड़िया आजाद हो गई। अचानक एक खौफनाक चूहा अंधेरे से निकल आया और उसका पीछा करने लगा। शहजादी डर से भागी और एक टेबल के पास छुप गई। टेबल पर उसने वही पीला माया देखा और जल्दी से उसे पी लिया। अब शहजादी अपनी असली हालत में आ गई। दूसरी तरफ रिंकी महल में खूबसूरत लिबास पहने हुए थी। जश्न का समा था। शहजादी ने एक तीर पर जर्द बोतल बांधी और आसमान की तरफ चलाया। तीर महल के जश्न की तरफ जा पहुंचा और जब रिंकी केक काटने लगी तो जर्द माया रिंकी पर जा गिरा। लम्हों में रिंकी अपनी असली हालत में आ गई। रिंकी घुटनों के बल गिर गई और रोने लगी और माफी मांगने लगी। इतने में असली शहजादी भी आ गई। शहजादा खामोशी से असल शहजादी की तरफ बढ़ा, जिसकी आंखों में आंसू थे। दोनों के दरमियान वही पुरानी मोहब्बत दोबारा जाग उठी। महल में जश्न दोबारा शुरू हुआ, मगर इस बार झूठ नहीं, सच की जीत के साथ। रिंकी को कैद खाने में डाल दिया गया। वहाँ वह अकेली और अफसुर्दा बैठी रही। उधर बगीचे में शहजादा और शहजादी गले मिले। राया ने खुशी के नारे लगाए।